नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। देश के अंदर राहुल गांधी 99 सीट जीतने के बाद वो मान चुके हैं कि मतलब बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। जबकि सचमुच अगर देखा जाए तो राहुल गांधी की जो पूरी छवि है ना, वो एक जोकर वाली होती जा रही है। जोकर वाली इसलिए भी होती जा रही है कि राहुल गांधी मंदबुद्धि बालक से जोकर की तरफ इसलिए बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं कि क्योंकि वो कई बार सदन के अंदर इस तरीके की हरकतें कर देते हैं जिससे कि उनकी पूरी गरिमा भंग हो जाती है। कोई सोच नहीं सकता कि ये कोई सांसद है क्या, किस तरीके का है। कभी उन्हें कोई समझा के भेज देता, कभी कोई पढ़ा के भेज देता है। अब उनकी छवि एकदम से बनती जा रही है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो एनजीओ कह देती है उन बातों को मानते हैं और उन्हीं की बातों को समझते हैं। इसके अलावा वो कुछ नहीं जानते। उन्हें लगता है कि एनजीओ जो है वो देश को चला रही है। दरअसल आप समझिए, एनजीओ जो देश को चला रही है, क्योंकि दिल्ली के अंदर एनजीओ ही है। दिल्ली के अंदर जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी आई है, ये सारे एनजीओ के लोग हैं, इसीलिए दिल्ली का सत्यानाश कर दिया इन्होंने। तो वो इसी बात को मानते हुए शायद अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों से राहुल गांधी ट्यूशन ले रहे हो। ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो ही सकता है, क्योंकि आज सदन में कुछ ऐसा हुआ जिससे राहुल गांधी की मतलब आप समझिए उनकी जो बेइज्जती हुई है वो टू मच हो गया बॉस। मतलब इतनी बेइज्जती यार कभी कोई किसी से कराता है क्या? राहुल गांधी अगर खुद, मुझे लगता है कि उनके पास इतना पर्याप्त समय है कि सदन के अंदर अगर किसी सब्जेक्ट पे बोला जाए, क्योंकि देखिए आज के समय में सब्जेक्ट पर बोलना इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि गूगल सबसे अच्छी चीज तो गूगल है। आप जो भी चीज बोलेंगे वो सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, उस पर आप पढ़ लीजिए और पढ़कर आप आराम से उसमें अपनी चीजें रख सकते हैं, इफ एंड बट आपको पता चल जाएगा। लेकिन शायद राहुल गांधी, मुझे लगता नहीं है कि वो पढ़ भी पाते होंगे, क्योंकि हरकतों से तो ऐसा ही लग रहा है। हालांकि पढ़े लिखे हैं लेकिन हरकतें उनकी ऐसी बताते हैं। आज संसद के अंदर उन्होंने अचानक बहुत शॉक्ड और इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हुए राहुल गांधी ने संसद में एक नया सवाल खड़ा कर दिया। अब आप देखिए, सवाल बिल्कुल अनपढ़ों वाला था, कोई उस पर स्टडी नहीं थी, किसी तरीके का कोई तैयारी नहीं थी, किसी तरीके का कोई होमवर्क नहीं था। अरे यार, होमवर्क से याद आया, राहुल गांधी ने कभी होमवर्क तो किया ही नहीं, क्योंकि उनकी तो पढ़ाई होम में हुई है ना। तो होमवर्क नहीं किया, इसलिए वो होमवर्क को नहीं जानते, जबकि होमवर्क करना चाहिए। समझा दीजिएगा, प्रियंका दीदी से पूछ लीजिएगा, प्रियंका जी शायद बता दें उनको होमवर्क क्या होता है। आज राहुल गांधी ने, हम खबर पे आते हैं मुद्दे पर, राहुल गांधी ने आज सदन के अंदर बहुत ही ड्रामेटिक अंदाज में एक सवाल खड़ा कर दिया कि देखिए, जो देश की जो जो हमारी जो प्रशासन है उसके अंदर ओबीसी सेक्रेटरीज ही नहीं है, जबकि देश के कानून के मुताबिक 3% से 5% के बीच में ओबीसी सेक्रेटरीज होने चाहिए। और आज हमारे जो प्रशासन है देश का, उसके अंदर ओबीसी सेक्रेटरीज की कमी है बहुत बड़ी, और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। अब आप समझिए, देखिए मैं जेपी नड्डा को, भारतीय जनता पार्टी में जो जेपी नड्डा है उनको भी मैं एक तरीके से मतलब आप समझता हूं कि वो भी बस ऐसे ही है, ले दे के चल रहा है उनका भी कुछ। अभी तक के जितने भी अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के अंदर, सभी बड़े ज्ञानी और बड़े माने चुने अच्छे लोग रहे हैं, लेकिन पहली बार है कि वो इस तरीके के अध्यक्ष हैं। खैर, लेकिन जेपी नड्डा ने अपनी छवि को एकदम से चेंज करते हुए राहुल गांधी के सवाल पर जवाब दिया, और जवाब बड़ा जबरदस्त था। जेपी नड्डा ने कहा, एक बार पहले आप ये बहस देख लीजिए कि ये सवाल क्या था और जेपी नड्डा ने क्या कहा। I am elaborating that the OBCs, who number a huge percentage, have 3% of the 90 secretaries of this country and control and define 5% of India's budget. This is an insult and a shame to the OBC community. ये OBC community का अपमान है। 1992 में
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सर्विसेज में ओबीसी को रिजर्वेशन दीजिए, और 1995-96 में एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी सर्विसेज में जुड़ी और ऑल इंडिया सर्विसेज में जुड़ी। अब आप बताइए कि आज सेक्रेटरी के एम्पैनलमेंट का जो कट ऑफ ईयर है वो है 1992। जो सेक्रेटरीज हैं वो 1992 बैच के नीचे के लोग हैं, पहले के लोग हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि 2004 से 2014 तक कितने सेक्रेटरी ओबीसी थे और कहां थे वो ओबीसी के सेक्रेटरी, किस क्राइटेरिया में थे? जरा हमको इसका ज्ञानवर्धन कीजिए। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं, लीडर को लीडर बनना पड़ेगा, ट्यूटर से नहीं चलता काम। ये ट्यूटर्ड स्टेटमेंट से नहीं चलता है काम, और वह भी ट्यूटर अगर कोई लीडर हो तो भी समझ में आता है। ये एनजीओ को लेकर के आ जाते हो, जिन एनजीओ को जिनको आता न पता न सता, कोई चीज जानकारी नहीं, वो आपको समझाते हैं और आप बोल करके सोचो आई वॉज शॉक्ड एंड शैटर्ड एंड शॉक्ड। अरे भाई, शौक तो लगना ही था, जब पढ़ना ही नहीं पूरा तो शौक ही लगेगा, और क्या होगा। आपने देखा होगा कि जेपी नड्डा ने राहुल गांधी का को जो जोकर की छवि उनकी बना के रख दी संसद के अंदर। उन्होंने कहा कि भैया 1992 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ओबीसी कैटेगरीज में आईएएस लॉबी के जो लोग थे, आईएएस आने शुरू हुए ओबीसी लॉबी, और वो जो उनकी जो डेट है वो जो अब तक यहाँ तक पहुंचे, अभी वो सेक्रेटरी लेवल पर नहीं है, इसलिए अभी तक ओबीसी सेक्रेटरीज नहीं मिल रहे। तो ये जो जवाब था, राहुल गांधी बगले झांकने लगे, और राहुल गांधी के जो चट्टे बट्टे थे इधर, जो चंपू थे, वो राहुल गांधी के चंपू इस पर भी हंसी उड़ा रहे थे। मजे की बात देखिए कि अपने नेता की सदन में छीछा लेदर हो रही है और उनके चंपू मजे ले रहे हैं कि देखिए हाँ कितना मजा आया। मतलब कुल मिला के राहुल गांधी की वो इस कहा जाए तो आईक्यू लेवल पे भी हंस रहे थे, शायद अट्टहास कर रहे थे कि भैया देखिए हमारे जो नेता जो बना हुआ है, गलती से जो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ था, वो नेता किस तरीके का सवाल पूछता है। मुझे कई बार ऐसा लगता है, बीजेपी ने भी सवाल किया है कि राहुल गांधी को अगर खेतों में किसी दिन छोड़ दिया गया और किसी सरसों के फूल के बीच में कहीं खेत के अंदर अगर गुलाब का फूल हुआ मिला, तो राहुल गांधी कहीं पलट के ये ना पूछ लें कि भैया ये सरसों का फूल इतना बड़ा कैसे हो गया। ये बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि राहुल गांधी किस तरीके से और कहां से ट्यूशन ले रहे हैं, सचमुच बड़ी अजीब सी बात है। जेपी नड्डा ने भी कहा है वो इसी तरीके, क्या वो पूरे जीवन भर इसी तरीके से अपनी बेइज्जती कराते रहेंगे? 50 साल के वो हो गए, 99 सीटों पे जैसे बालक उछल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, वो बालक क्यों नहीं शांत हो गए, अपना स्टडी करके गंभीर तरीके से क्यों नहीं आता? आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान के लिए कहा था कि ये बड़ा समझदार था, यहाँ सुनता था, सारी डिबेट को बैठा रहता था, पूरे टाइम तक बैठता, टाइम देता। राहुल गांधी को शायद इस तरीके से चिंतन मनन करना चाहिए और अपने आप को साबित करना चाहिए। जब भी कोई सवाल हो उसकी पूरी तैयारी करनी चाहिए, और तैयारी के लिए चाहे तो वो कुछ प्राइवेट लोगों को रख ले जो अच्छे लोग हैं, कुछ पत्रकारों को रख ले जो जवाब दे। आप समझिए बात को कि सबसे जो रिसर्चर्स हैं, बहुत सारी टीम होनी चाहिए कि राहुल गांधी जब कोई सवाल पूछे, राहुल गांधी को कोई सवाल दिया जाए तो उसका पूरा एफएन बट बता दिया जाए। पेपर लेके जाने की तो इजाजत है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राहुल गांधी इसी तरीके से हंसी कराते रहते, उड़वाते रहते, ये सचमुच अपने आप में बड़ा विवादास्पद है और बड़ा हास्यास्पद है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, अगर आप हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में या हमारी खबरों के बारे में
किसी तरीके की कोई राय रखते हैं तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार आपकी राय को आपके नाम के साथ हम अपनी खबरों में भी शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।